महिलाओं में अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाले 62 दिन तक खुलेआम घूम रहे थे। एक पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, सारे नेताओं के, सारे अधिकारियों के दरवाजों पे माथा टेक रहा था। किस तरह से उनकी एक बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो किस तरह से बच जाए, उसकी जान बच जाए। और सच ये भी है, अगर यहाँ का कानून व्यवस्था जो है वो नेताओं की चौखट पे नतमस्तक नहीं होती तो शायद वो आज बेटी हमारे बीच होती। सारी व्यवस्था जो है ताकतवर लोगों के कदमों में दम तोड़ चुकी है। आजाद भारत में भी अगर 62 दिन एक बच्ची को बरामद कराने के लिए उनका परिवार सारे नेताओं के, सारी अधिकारियों के आगे पीछे घूमता और फिर भी वो बच्ची जो है मिलती भी तो इस हालात में, तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था कहाँ है। अगर पुलिस प्रशासन ने लापरवाही ना बरती होती और पुलिस प्रशासन ने ताकतवर लोगों का साथ ना दिया होता तो आज वो बच्ची हमारे बीच में होती और इन परिवार के जो आंसू जो है ना वो शायद सूख गए होते। इस घटना में जो दरोगा जी जो बार बार परिवार को धमकाते रहे, डराते रहे और मदद नहीं की, वो दरोगा जी जो हल्का इंचार्ज थे, उस थाने के SHO, उस सर्कल के CO जिन्होंने न्याय को प्रभावित किया, वो भी दोषी हैं। मैं यहाँ के SSP और DM और प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलेगा, या वो अपराधी रसूखदार परिवार से है, उसके पिताजी मंत्री रहे, तो वो क्या वो गरीबों के बच्चों के साथ शोषण करेगा और वो बच जाएगा? क्या उस SSP जो है, वो जो CO, SHO और वो जो दरोगा है जिनकी वजह से वो भी हत्या में दोषी है, अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई होती तो आज वो बेटी जिंदा होती। उन्होंने अपने कानून, अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैं चाहता हूं पीड़ित परिवार की मदद के साथ साथ उन दरोगा पे, SHO पे और CO पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, जिससे दोबारा कोई न्याय को प्रभावित ना करे और किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस परिवार को और दूसरे परिवार को न्याय के प्रति भरोसा हो, और अगर इस परिवार के आंसू ऐसे ही बहते हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं करेंगे। वो प्रशासन को जाति देख के बुलडोजर चलाने की इजाजत देते हैं और न्याय करने की तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। दुख है, आशा उम्मीद यही है कि कानून व्यवस्था अपने जिम्मेदारी से काम करती तो आज चीजें कुछ और होती। और जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही, मैं पूछना चाहता हूं क्या SSP साहब उस बच्ची को वापस ला सकते हैं? रजोल के साथ क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या वो बच्ची को वापस ला सकते हैं? कैसे पाली होगी माँ ने, बाप ने, चाहे वो गरीब है कुछ भी, लेकिन फूल की तरह पाली होगी। और जो जुल्म सितम उसके साथ 18 दिन तक वो जिंदी रही, किस हालात में, क्या क्या नहीं सहा होगा, कितने लोगों ने उसके शरीर को नोचा होगा, कौन लेगा जिम्मेदारी? और ये है कानून व्यवस्था। इस प्रदेश के लिए सबसे बड़ी दुखद ये है कि योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश में मुख्यमंत्री है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको गरीबों की चीखें नहीं सुनाई देती, गरीबों का दर्द नहीं सुनाई देता, बेसहाराओं की, शोषितों की दर्द की आवाज उन तक नहीं जाती। मुझे दुख है कि मुख्यमंत्री सो रहे हैं और प्रदेश बेहाल है। चंद्रशेखर आजाद 3 दिन पहले मेरी परिवार से बात हुई, जिस दिन बात हुई थी उसी दिन मैंने यहाँ के SSP DM दोनों से बात की और उनसे पूछा कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, और अगर पुलिस इस तरह से सत्ता के आगे नतमस्तक होगी तो फिर कौन पुलिस पे भरोसा करेगा? उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और पीड़िता को न्याय भी मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जो सरकार की तरफ से मदद होनी है वो मदद हो, इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो और इस घटना की जांच हो, चाहे वो CBI जांच हो, चाहे वो कोर्ट द्वारा जांच हो, जिसमें इस घटना में जितने लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो या नेता लोग हो, उन सब से पर्दा उठे और उन सबको सजा मिले। तो परिवार की भी ये मांग है CBI जांच हो, और मैं भी ये मांग करता हूँ कि CBI जांच हो। उसके अलावा पूरी जितना भी कोर्ट से रिलेटेड सारा मामला उसको चंद्रशेखर आजाद खुद और उनकी टीम देखेगी, चाहे वो यहाँ लड़ना पड़े। और मेरा प्रयास होगा इस मुकदमे को हम लोग दिल्ली कि यहाँ इसमें छेड़खानी ना हो, यहाँ इसमें कोई
इसको जस्टिस को प्रभावित करने का काम ना, तो इसलिए हम लोग इसको दिल्ली ले जाने का प्रयास करेंगे। हम कोर्ट से अपील करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो न्याय होता तो 62 दिन में ये सब चीजें ना देखने को मिलती। अभी तक इस मामले में कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई किसी वजह से, चाहे वो SHO हो, चौकी इंचार्ज हो या CO हो। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि जब मेरी यहाँ के SSP और DM से बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप 2 दिन का समय हमें दे दो, हम लोग कार्रवाई करेंगे। उम्मीद थी कि वो कर देंगे, नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा और मैं अभी उनसे मिलूंगा, चाहे मुझे पूरी रात खड़ा होना पड़े, मैं उनसे मिले बगैर, उनसे जवाब लिए बगैर नहीं जाने वाला। लड़की को हमारी ढूंढ दिया, गौरव भैया ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने कहा था कि लड़की तो मैं ढूंढ लूंगा, अब किस हालत में ढूंढ पाऊंगा ये नहीं बता सकता हूँ। रातों दिन एक लेकिन रातों दिन एक कर दिया उन्होंने, ढूंढते ढूंढते भी लड़की काफी पता लगा लिया। जहाँ भी हम कह रहे जिस आदमी की बात करे थे उसी के आश्रम में लड़की मार के उन्होंने काट रखी थी। भैया ऐसा मारा है भैया, चुप हो जाओ। सर आपने गौरव सिंह से बात की थी? कभी नहीं भूलता है। गौरव से बात नहीं थी। उसके बाद भी प्रशासन नहीं हमारा साथ दे रहा है, बताओ। पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम भी गलत करवा दिया गया, पोस्टमार्टम में कुछ है ही नहीं रहा है। एक पोस्टमार्टम में कुछ नहीं रहा, दोबारा मान लो पोस्टमार्टम करवाया, दोबारा में भी अब दोनों रिपोर्टें अलग अलग हो गई। पता नहीं प्रशासन चाहता क्या है। ये रिपोर्ट्स कहाँ है पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम रिपोर्ट